यूपी में वायरल बुखार का आतंक की ओर, क्योंकि प्रदेश में लगभग सभी जिलों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती नजर आ रही है। सूबे के मेट्रो शहरों में तो हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों में अस्पतालों की ओपीडी बुखार पीड़ितों से भरे पड़े हैं और इन शहरों में हर रोज लगभग 300 से 400 मरीज वायरल बुखार की शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बड़े पैमाने पर बुखार से लोग पीड़ित हो रहे हैं और इसमें डेंगू, मलेरिया और स्क्रबाइट के अलावा वायरल बुखार के मरीज भी हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों में से लगभग 10% की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें भर्ती किए जाने की जरूरत पड़ रही है। वहीं मथुरा और फिरोजाबाद के शुरू हुआ बुखार का सिलसिला पूरे प्रदेश में फैल गया है और जिले को अस्पताल बुखार पीड़ित मरीजों से भरे पड़े हैं। ब्रज क्षेत्र के अस्पताल और इसके अलावा पूर्वांचल के जिलों में भी बड़ी संख्या में हर रोज बुखार की चपेट में मरीज आ रहे हैं। कानपुर जैसे शहरों की बात करें तो हर रोज लगभग 300 से 400 बुखार से पीड़ित मरीज अस्पताल की ओपीडी में लगातार भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। वहीं कानपुर के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि अभी तक 61 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। ऐसे ही हालात लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के भी दिख रहे हैं। गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि जिले में औसतन 100 बुखार पीड़ित हर रोज अस्पताल में आ रहे हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर की तबीयत दवाओं के बाद ठीक हो जा रही है, लेकिन डेंगू, मलेरिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस के फिलहाल कोई भी केस यहां पर सामने नहीं आए हैं। तो मथुरा से वायरल बुखार का हाल बताने के लिए हमारे साथ रिंकू शर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। रिंकू, फिलहाल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का आतंक बढ़ता जा रहा है, मथुरा में क्या कुछ हालात? मुस्कान, मैं आपको बता दूं, मथुरा जनपद के करीब 10 से 12 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी का इलाज भी कराया जा रहा है। सभी हॉस्पिटलों में मरीज भर्ती हैं और मथुरा जनपद में करीब 15 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर मथुरा का प्रशासन पूरा गंभीर हो चुका है। मथुरा के प्रशासन के द्वारा गांव-गांव दौरा किया जा रहा है, गांव-गांव टीम लगाई जा रही है। जिस तरह से जो मरीज मिल रहे हैं उनको इलाज भी कराया जा रहा है। सभी जिला हॉस्पिटल सहित सभी जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह डेंगू का वार्ड भी बनाया गया है। उसको लेकर मथुरा के जिला अधिकारियों के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब हैं, जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, मछलियां भी छोड़ी जा रही हैं, जिससे जो मच्छर पैदा होने वाले और जो मच्छर पैदा होता है उसको वो खा के उसको नष्ट किया जाए और जैसी ये डेंगू वाली जो बीमारी है वो यहाँ से खत्म हो। उसको लेकर प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर गांव का दौरा भी किया जा रहा है। उसके बाद भी मथुरा जनपद के कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और हॉस्पिटलों में लोगों का इलाज चल रहा है, बच्चों का इलाज चल रहा है। जी लेकिन रिंकू, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि विशेष अभियान जरूर चलाया गया है, चाहे वो सफाई के लिए हो या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके से इतने गांव वहां पर चपेट में आ रहे हैं इस बुखार के, तो आखिर क्या कारण है? लापरवाही किसकी देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा में जो लापरवाही देखने को मिली थी, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह मथुरा प्रशासन के द्वारा गांव-गांव टीम लगाई गई है, महिलाओं की टीम भी लगाई गई है, आंगनबाड़ियों की टीम लगाई है, स्वास्थ्य केंद्र की टीम, गांव-गांव सफाई कराई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, जिससे जो आने वाली जो बीमारी है, जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है, उससे निजात पा सके। और मथुरा प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जिस तरह जो देश में जो कोरोना की जो लहर चल रही थी, अब ये डेंगू बुखार का जो कहर चल रहा है, उसको लेकर वो घर में रहें, मास्क लगाएं और गंदगी वाले इलाके में न जाएं। ये प्रशासन के द्वारा बार बार अपील किया जा रहा है। जी, प्रशासन से तो अपील की जा रही है, प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो जमीनी हकीकत है वो किस तरीके की देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार मथुरा से बहुत ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। लापरवाही कहीं ना कहीं, या तो प्रशासन पूरे तरीके से जागरूक नहीं कर पा रहा है या फिर जो जनता है वो इस चीज को हल्के में ले रही है। इसके साथ ही ये भी बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या कुछ हाल है मथुरा में? जी मुस्कान, मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो सभी जगह टीम गठित की कर दी गई है और लखनऊ और दिल्ली से भी टीमें आ रही हैं, वो जांच कर रही हैं अपनी अपनी। जिस तरह से ये जो वायरस फैल रहा है उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा हर गांव में स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गठित की गई हैं, जांच कराई जा रही है और जो भी मरीज को जो डेंगू के जो लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। जिस समय तरह या पहले जो ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का जो विरोध किया था, मगर मथुरा प्रशासन के द्वारा उसका लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में वो
किया भ्रमण किया जा रहा है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो गंदगी वाले इलाके में जो जिस बीमारी की जो है पर प्रशासन के द्वारा अभी ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जिस तरह की जो बीमारी बढ़ रही है अभी तक ये स्वास्थ्य विभाग ये नहीं बता पाया है आखिर ये जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, आखिर वो किसके कारण हुई है। जी कई जो केस है उसमें वाकई ये बताया नहीं जा पा रहा है कि आखिर ये बुखार कैसा है, क्योंकि डेंगू मलेरिया तो पकड़ में आ रहे हैं लेकिन बाकी जो वायरल बुखार है उसका कारण पता नहीं लगाया जा रहा है। इसी के साथ ये भी बताइए रिंकू के अस्पतालों में जो डेंगू और मलेरिया के मरीज हैं उनकी देखभाल किस तरीके से की जा रही है? क्या उनके लिए अलग से कोई वार्ड बनाया गया है या फिर आम मरीजों के साथ ही उन्हें रखा जा रहा है? जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं मथुरा जनपद का हाल तो ऐसा है, जिस तरह मथुरा जिला हॉस्पिटल में जो डेंगू वार्ड बनाया है वो पूरी तरह फुल है। आने वाले लोगों को अलग हॉस्पिटलों में भी शिफ्ट कराया जा रहा है। जिस तरह ग्रामीण जो बीमार हो रहे हैं इसलिए अलग अलग निजी हॉस्पिटलों में भी भर्ती हैं, चाहे वो आगरा हो चाहे वो राजस्थान हो, जो लगे जो मथुरा जनपद की जो सीमा से अलग जो राज्य है उन्होंने भी ये लोग भर्ती हैं। तो जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो पहले लापरवाही यहाँ देखने को मिली थी उसको पर ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा जो मथुरा जनपद के फरेह क्षेत्र में को गांव में जिसमें करीब 11 बच्चों की जो मौत हो गई है उसको लेकर मैं ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा अपने अपने घरों में ताले लगाकर वहां से जाया भी जा चुका है, पलायन भी कर दिया जा चुका है। जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कई टीम गठित की गई है, उसके बाद प्रशासन बार बार उनसे अपील कर रहा है कि वो अपने क्षेत्र को गांव को छोड़कर न जाएं। प्रशासन उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। जी ठीक है, इनको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में हालात जो हैं वो मथुरा के आपको संवाददाता ने बताए, वहां पर मरीज लगातार चपेट में आ रहे हैं वायरल बुखार की और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में लगातार मरीज आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि 11 से ज़्यादा अभी मरीजों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन कई केस ऐसे हैं जिसमें ये पता नहीं लगाया जा रहा कि ये उन्हें बीमारी कौन सी है। मात्र बुखार लेकर जो मरीज हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन वायरल बुखार की है और किसी तरीके की बीमारी की जो पकड़ में है वो नहीं आ पा रही है, ना ही किसी टेस्ट में ये बीमारी या फिर कारण बुखार का पकड़ में आ रहा है। हालांकि लगातार 300 से 400 मरीज रोजाना उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो वाकई स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ाने वाली बात है। साथ ही साथ जनता की भी चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि मथुरा में पूरे तरीके से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और लगातार लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी पर राजकुमार जायसवाल अमेठी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल अमेठी में किस तरीके के हालात हैं? लगातार वायरल बुखार बढ़ता जा रहा है और दहशत में स्वास्थ्य महकमा और साथ ही साथ जनता आती जा रही है, किस तरीके के हालात? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि लगातार अमेठी जनपद में बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। अभी बात करें तो 7 तारीख से जो टीमें गठित की गई हैं सीएमओ महोदय, उनके द्वारा जो टीमें हैं वो गांव-गांव जाके कैंपिंग कर रही हैं और वहां पे जो है जांच कर रही है। तो ऐसे में अभी तक जो है कुल मिलाकर 668 लोगों को बुखार से पीड़ित पाया गया है, जिनकी जांच की गई है और उनको दवा दिया गया है। और अभी तक जो है अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में 10 बेड जो है जो डेंगू के हैं उनके भी वहाँ पे वार्ड बनाए गए हैं, उनको मच्छरदानी से युक्त किया गया है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में जितने भी सीएचसी और पीएचसी हैं वहाँ पर प्रत्येक सीएचसी में 4 बेड को मच्छरदानी युक्त जो है डेंगू वार्ड बनाया गया है। जी डेंगू वार्ड बनाया गया है। उस डेंगू वार्ड में किस तरीके से ये जो मरीज वहां पर डेंगू की या मलेरिया के आ रहे हैं उनको रखा जा रहा है, उनकी देखभाल किस तरीके से की जा रही है? जी आपको बता दें कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा एकदम चाक चौबंद है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ है। सारी मेडिसिन है, उनकी जांच की जाती है। जो भी पहली जांच होती है कार्ड के द्वारा, उसके बाद अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो उसको जो है दूसरी जांच के लिए लखनऊ भेजा जाता है और अगर यहाँ पे भर्ती है तो उनको जो है पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाती है। मच्छरदानी है, साफ सफाई है, पूरी तरीके से बेहतरीन सुविधा है। जी आपके साथ डॉक्टर मौजूद है राजकुमार, उनसे भी जानने की कोशिश करिए किस तरीके से अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है और ये भी जरूर जानने की कोशिश करिएगा कि जनता को किस तरीके से जागरूक किया जाए। जी मुस्कान जी, हमारे साथ इस समय जो है डॉक्टर यूके पांडे जी हैं जो सीएमओ पद से रिटायर हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार की सुविधाएं अभी तक जो है मुहैया कराई जा रही हैं और बुखार में किस प्रकार से प्रिकॉशन रखी जाए। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सर ये बताएं कि जो है अभी जो बुखार चल रहा है इस समय, ये किस प्रकार का बुखार है और इसके क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं? ये ज्यादातर वेक्टर बाउंड डिजीजेज आजकल सितंबर के महीने में बहुत होती हैं। बरसात जब समाप्त होने लगती है तो पानी में मच्छरों का प्रजनन बढ़ जाता है।
और वो पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। इसमें मलेरिया है, डेंगू है, या डेंगू की तरह के और भी बीमारियां हैं, फाइलेरिया है, हर तरह के वायरल बीमारियां जो है उनका संक्रमण आजकल के महीने में ज़्यादा होता है। तो जो फोकस है वो ये है कि मच्छर रोधी कार्यक्रम चलाए जाएं कि मच्छरों का पनपे ना, उसको लेकर के ग्राम स्वास्थ्य समितियां हैं वो अपना कार्य करती हैं। वो एंटी लार्वा का स्प्रे करते हैं, पानी को सुखाते हैं, कूलर यहाँ पे बंद हैं या जो जहाँ पे कि मच्छर पनप सकते हैं, और जन जागरूकता का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है अगर वो अपने आसपास में मच्छरों का के ब्रीडिंग प्लेस को खत्म कर देते हैं तो इस तरह के बुखार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जिन लोगों को बुखार हो भी जाता है तो ये बुखार इतना घबराने वाली चीज नहीं, वायरस बुखार है, स्वयं समाप्त हो जाता है। और जो डेंगू का बुखार है हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज्यादा है, क्योंकि उसके मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। और खास करके जो जहाँ पे आप वार्ता कर रहे हैं पंडोरिया ग्राम में, यहाँ पे जो भी मॉस्किटो की पॉपुलेशन हो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, तो मलेरिया और डेंगू के यहाँ पे प्रभाव बहुत ही कम है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो है अगर किसी को बुखार होता है तो उसके लिए क्या सावधानियां बरती जाए? उसके लिए पहले तो वो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने को दिखा ले, और सामान्य एंटीबायोटिक दवा पैरासिटामॉल वगैरह 2-3 देने से बुखार शांत हो जाता है और 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। और यदि वहाँ के चिकित्सक उचित समझते हैं या उनको ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, उनकी टीम यहाँ पे विजिट करती है। तो और अभी घर घर जाकर के टीमें आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है घर देख रहे हैं। अगर इस तरह के बुखार वाले मरीज पाए जाते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनके घर के आसपास की सैनिटाइजेशन का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरह से जो बुखार है, जो सितंबर माह में बुखार हर साल आता है लगभग, इस बार तो अभी काफी नियंत्रण में है, और आगे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उससे लगभग ये पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी मुस्कान जी, तो ये डॉक्टर साहब थे जो कि अभी सीएमओ पद से रिटायर हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि हमको जो है बृहद स्तर पर जो है एक जन जागरूकता अभियान चला के लोगों को जागरूक करके साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल राजकुमार, मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब से, देखिए जागरूकता अभियान सरकार चला रही है और स्वास्थ्य जो सफाई व्यवस्था उसका भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में एक तबका ऐसा है जो मजबूर है इस तरीके के हालातों में रहने के लिए, सफाई व्यवस्था उनके पास नहीं होती है, उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है? जी हम जरूर पूछेंगे डॉक्टर साहब। अगर ये कई ऐसे तबके हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है तो उनको किस प्रकार से जागरूक किया जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है आजकल? अब जितने भी तबके हैं जो गांव में हैं, ग्राम प्रधान इसके लिए जागरूक हैं। वो ग्राम स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से हर जगह सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। उनको साथ में ही उनकी जागरूकता भी है, उनको स्वयं बताया जाता है कि यहाँ पे मच्छर पनप रहा है, ये देख लीजिए, पानी को ड्राई कर दीजिए, क्योंकि मच्छर जो है तालाबों में और नदियों में नहीं पलते हैं, बहुत छोटे छोटे पानी में, जिसमें जैसे कि जानवर ने पैर रख दिया उतना पानी रुका हुआ है। कूलर है उनके घर के आसपास में, अगर उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं जिससे पानी रुकता है, या और नाली है, नापदान है, उनकी साफ सफाई जो है अगर हो जाए तो उससे मच्छर नहीं पनपेंगे और न मच्छर काटेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बुखार का आतंक फैलता जा रहा है, दहशत लोगों में काफी ज्यादा है। इसी पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल जिस तरीके से कल ही ये खबर सामने आई थी कि अमेठी में 2 सगे भाई बहनों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी, बीमारी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद है, उन्हीं से जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये किस तरीके से उनकी मौत हुई है और क्या वो रहस्यमयी बीमारी है जिसका पता नहीं लगाया जा रहा है। जी आपको बता दें कि फिलहाल जो यहाँ पे जांच टीम आई थी उस गांव में, परसावा गांव है, वो जो है वहाँ पर जो है 2 सगे भाई बहनों की मौत हुई थी। वहीं पर जो तीसरा भाई था उसकी भी तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो स्वस्थ है। और जो है वहीं उस जगह पे जो उसके पिता की तबीयत खराब हुई है, जिसको अभी हमने सीएमओ साहब से, जो अमेठी के सीएमओ डॉक्टर अशोक, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि हमने उनको जो है प्रथम दृष्टया उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन वहाँ पे कुछ हालत स्थिर न होने के कारण उनको फिर लखनऊ हमने जो है हायर के लिए वहाँ पे भेज दिया है, और ऐसे में वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है परसावा गांव ही नहीं, पूरे जनपद में पूरी टीम के साथ जो है लगभग 500 से ज्यादा टीमें हैं, जिनके द्वारा जो है वहाँ पर लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। और जब कल वहाँ पे टीम आई थी मेडिकल की, तो वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि हम यहाँ के 500 के रेडिएशन में जो है यहाँ पे जांच करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और यहाँ पे जो है पूरी तरह से एंटी लार्वा का जो है छिड़काव किया जा रहा है। फिलहाल अभी वो जांच का विषय है, लेकिन वहीं पर उन्होंने तत्काल ये बताया था कि ये शायद ही वायरल फीवर है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए पूरे यहाँ पे गांव की जांच कर रहे हैं। जी
पूरे गांव की जांच की जा रही है और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये बुखार इसी तरीके से लोगों में फैलता रहा तो बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि महामारी के रूप में ये उभर सकता है। राजकुमार, ये भी बताएं कि फिलहाल क्या कुछ स्वास्थ्य महकमा जो है उसकी तैयारियां हैं, दवाइयों का छिड़काव का किया जा रहा है और जनता को किस तरीके से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? जी, आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से संजीदा है और वह जो है पूरे जनपद में जो है लगभग 500 से ज्यादा टीमों को गठित करके आशा बहुओं के साथ जो है वो वहां पे जांच पड़ताल कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है। अगर जहां पे भी बुखार के मरीज पाए जाते हैं वहां पे जो है विशेष तौर से जो है उस गांव में जो है टीमें जाती हैं और वहां पे जो है क्या बोलते हैं कि जांच पड़ताल की जाती है, एंटी लार्वा का जो है छिड़काव किया जाता है। जी ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अमेठी का भी हमने आपको हाल बताया और मथुरा का भी, जहां पर लगातार ये जो वायरल बुखार है वो फैलता जा रहा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है। हालांकि तमाम जिलों में, तमाम इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साफ तौर पर स्वच्छता में रहने का क्या महत्व है वो भी बताया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से अलर्ट पर है और ये ध्यान रखे हुए है कि कहीं भी किसी तरीके से पानी का जमाव ना हो, जिसकी वजह से डेंगू के जो मच्छर होते हैं उनका लार्वा बने और उसके बाद मच्छर पनपे। इस तरीके की तमाम स्थितियों की जानकारी लगातार स्वास्थ्य महकमा रखे हुए है। साथ ही साथ एंटी लार्वा जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव भी किया जा रहा है और जनता को सीधे तौर पर जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, जनता को जागरूक करने के बाद और दवाइयों का छिड़काव करने के बाद भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जो मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना 300 से 400 मरीज बुखार की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर रोजाना 300 से 400 मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अब कुछ तो डेंगू के हैं, कुछ मलेरिया के, कुछ चिकनगुनिया के, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी बीमारी का पता नहीं लगाया जा पा रहा। उन्हें वायरल बुखार बताया जा रहा है, लेकिन रहस्यमयी बुखार कहा जा सकता है, जिसकी वजह से लगातार मौतें भी हो रही है। और इन मौतों का कारण सीधे तौर पर लापरवाही कही जा रही है, क्योंकि जनता को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ही जो जनता है वो समझने में नाकामयाब साबित हो रही है। और स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वच्छता जहां पर नहीं है वहां पर सीधे तौर पर मच्छर पनप रहे हैं और लोगों को बीमार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसी तरीके से गंदगी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में फैली है, जहां पर मच्छर लगातार पनपते हैं और मच्छरों के पनपने से ही सीधे तौर पर लोग बीमार होते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर कर दी गई है। डेंगू के लिए और मलेरिया के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और अलग वार्ड में उनका मरीजों का इलाज हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए उनके बेड पर ही मच्छरदानी भी लगाई गई है। अनुज तिवारी हमारे साथ कानपुर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल कानपुर में किस तरीके के हालात हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा था वहां पर स्वच्छता भी नहीं थी और सीधे तौर पर जो लोग हैं, जहां वो मरीज वहां पर आ रहे हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं थी। फिलहाल किस तरीके के हालात हैं? बताना चाहूंगा कि कल की तारीख में जो बीता हुआ कल है, कानपुर के लिए महज केवल 4 मरीज डेंगू के यहाँ पर जिले में मिले थे और उसके कारण अब कानपुर के अंदर डेंगू मरीजों की संख्या लगभग 73 यानी कि 73 हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात देखने के लिए आई है मुस्कान, कि यहाँ पर मरने वालों की संख्या है वो डेंगू से कोई भी मरीज अभी तक कानपुर के अंदर नहीं मरा है, ऐसा यहाँ के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह का कहना है। जो भी मरीजों की संख्या है, मरने वालों की संख्या क्षमा चाहूंगा, जो मरने वालों की संख्या है वो कहीं ना कहीं दूसरे अन्य बुखार, जो कि अन्य तरीके से बुखार लोगों के शरीर के अंदर आते हैं। यहाँ पर जब मैंने एक प्रश्न किया गया एमपी की तरफ से, प्रश्न सीएमओ से किया गया कि सर जो मौतें हैं, जो कानपुर के अंदर मौतें हो रही हैं, एक बात चल रही है कि बुखार की वजह से मौतें हो रही हैं, तो ये किन कारणों से हो रही है? तो उस बारे में डॉक्टर नेपाल सिंह यानी जो सीएमओ है, यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनका ये कहना था कि ये जो कॉमन डेथ होती हैं, जो आदमी के ऑर्गन में कोई समस्या आती है, तो नॉर्मल सी बात है कि बुखार आना ही आना है। ऐसे हालातों में जो बुखार आता है, उन बुखारों की वजह से उनके
उनकी डेथ होती है वो कॉमन डेथ है। ठीक है अनुज, आप अस्पताल में मौजूद हैं और समय की कमी हमारे पास है, फौरन अस्पताल का हाल दिखा दें और डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश करें कि वहां पर मरीजों का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। जी, हमारे साथ एक अस्पताल के कर्मचारी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, की जा रही है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत है। अच्छा नवनीत जी, यहाँ पर कितना से पेशेंट आते हैं और कितना सब लोग उनकी देखभाल करते हैं? हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो तो आपके यहाँ डेंगू की कोई अभी तो फिलहाल जांच नहीं चल रहा है। जैसे उन्होंने बोला डेंगू के मरीज आए हुए हैं, इससे पहले जांच होती है, जांच होने के बाद इस बात की पुष्टि करते हैं अस्पताल में कि यहाँ पर डेंगू का मरीज जाएगा, डेंगू का मरीज है तो उसका उस तरह से ट्रीटमेंट होता है। हालांकि जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कुछ ऐसे वार्ड बने हैं, डेंगू के वार्ड बने हैं। मैं अपना कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं आकर के कि किस तरह से डेंगू के वार्ड बने हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए मैं अस्पताल के अंदर जा रहा हूँ और मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पर एक डेंगू वार्ड बनाया गया है। जब अस्पताल में भी एक वार्ड बनाया गया है और देखिए उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो डॉक्टर से यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उनको देखिए डॉक्टर प्रॉपरली यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं मरीज है ना। ओके देखिए यहाँ जो मतलब डेंगू से जैसा मैंने कहा मरीजों क्या कर रही है लेकिन मरीज से नहीं आई कोई मरा हुआ। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर जानकारी आपने दी। जिस तरीके से अस्पताल में डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया है और वहां पर अस्पताल में मरीजों का इलाज पूरे तरीके से चल रहा है।